दोस्तों, फ्यूजन आईक्यू में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, फ्यूजन आईक्यू आपके लिए ला रहा है इंडिया के विभिन्न लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस। और इसी कड़ी हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जामिया BLLB के 2018 के पेपर के मैथमेटिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है, द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू द सन्स एज इज 8:5. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1440. द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 years विल बी. ये रेशियो का एक सवाल है जिसमें फादर और सन के एज का रेशियो हमें पहले गिवन है। फादर इज टू सन ये दे रखा है 8:5. ओके, तो और दूसरा कंडीशन ये दे रखा है कि उनकी एजेस को जब प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो है 1440 आता है। पहले हम इसको ले लेते हैं, किसी भी रेशियो में हम उसको क्या करते हैं, इस तरह से ले लेते हैं 8x 5x। ठीक है, अब ये तो रेशियो ये तो रेशियो में था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, ये अब एक एक्चुअल फॉर्म में आ गया, तब अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरे कंडीशन प्रोडक्ट क्या रखा, यानी कि फादर इंटू सन इक्वल्स टू 1440। ठीक है, तो फादर की जगह 8x रखते हैं और सन की जगह 5x, तो ये हमारा 4440। इसको करते हैं तो ये 8 5 40 और x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1440 एक्स स्क्वायर। इधर इसको लेकर आते हैं 1440 डिवाइडेड बाई 40। इसको अगर हम काटते हैं तो 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12 4 3 24। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 36। इसको हम अगर हम x इक्वल्स टू लिखना चाहें तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस रूट अंडर 36, यहाँ आ जाएगा प्लस और माइनस 6। जानते रेशियो में हम ओनली प्लस वाले को कंसिडर के माइनस को नहीं करेंगे, तो हम ओनली 6 लेंगे, तो x इक्वल्स टू हो गया हमारा 6। तो हम फादर और सन का एज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 6 साल बाद का रेशियो निकालना है, तो पहले प्रेजेंट एज निकाल देते हैं। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 8x, यानी कि 8 6 48। उस तरह सन का अगर निकालेंगे तो ये 5x है, तो 5 6 30। और अगर हम 6 साल बाद का निकालें तो ये क्या आ जाएगा 54, और इसके 6 साल बाद का अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 36। अब हमें पूछ रखा है 6 साल बाद का रेशियो, यानी कि 54:36 पूछ रखा है। इसको हम काटते हैं तो 9 6 54, 9 4 36, और काटते हैं 2 2 4, 2 3 6, तो हमारा हो गया 3:2, और यही हमारा आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। If the product of two numbers is 192 and the HCF is 8, then the ratio of HCF and LCM। इसमें हम बस एक चीज याद रखनी है जिससे हमारा सवाल बन जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। मतलब अगर किसी दो नंबर का अगर हम LCM और HCF निकाल रहे हैं तो वो उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तब इस चीज को अप्लाई करते हैं। हमें सबसे पहले प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, और हमें HCF भी दे रखा है, तो हम इस इक्वेशन पे आगे बढ़ते हैं। LCM नहीं पता है, LCM रहना है, तो HCF हमें पता है 8। नंबर 1 नंबर 2 का ये होल प्रोडक्ट हमें दे रखा है, तो इसको हम जगह पे क्या 192 डाल सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा LCM इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय 8। इसको हम 8 से करते हैं तो 8 2 16 और 8 4 32, तो LCM आ गया हमारा 24। और हमें क्या पूछ रखा है LCM और HCF और LCM का रेशियो पूछ रखा है। ठीक है, जो जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में लिखेंगे HCF इज टू LCM। HCF का वैल्यू हमें पता है तो वहाँ 8 रख देते हैं। LCM हमने निकाला अभी 24। अब इसको अगर हम काटते हैं तो क्या जाएगा 1:3, ये हो गया हमारा आंसर 1:3। ओके, तो ये हमारा, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 3:1 भी, अगर गलती से आप LCM इज टू HCF निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा। हमें जिस ऑर्डर में पूछ रखा है रेशियो उसी ऑर्डर में आंसर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20% द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड इज ₹240, द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड इज। सिंपल सा सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का।
अगर किसी वस्तु को 240 में बेचने पर अगर हमें 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है 20% का, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सब अपने हिसाब से मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है, सीपी एक्स ले लेते हैं। अब क्या है कि एक्स सीपी तो हमेशा अपने आप में 100% होता ही है, और इस पे अगर हम किसी चीज में प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 100 प्लस 20% यानी कि 120% में बेचेंगे तभी तो होगा। तो सीधा सीधी हम एक्स का 120% निकाल देंगे तो 240 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस परसेंट सिंबल हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, काटते हैं, ठीक है। अब x इक्वल टू 10 उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2400 बाई 12, 12 2 जब कर जाएगा तो ये 200, तो हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है। ऐसे अगर ये नहीं करके अगर किसी को फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला भी ऐसा होता है, CP इक्वल्स टू, एक मिनट, SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट बाय प्रॉफिट और लॉस बाय 100। ये तो अगर वहां से अगर उस तरह से आप अगर देख लो तो CP हमें x 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट, यानी कि हमने प्रॉफिट था तो 100 प्लस 2 20 बाय 100, और ये हमारा 240, ठीक है। तो ये सेम हमारे बारे में हो गया, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्लस प्रॉफिट और लॉस होगा तो माइनस लॉस बाय 100, ये करना, यही सेम चीज हम डायरेक्टली बता रखे हैं यहाँ पर, आपको फॉर्मूला के टर्म्स में याद रखना, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। In what ratio should Darjeeling tea costing rupees 400 per kg be mixed with Assam tea costing rupees 300 per kg, so that by selling the mixture at rupees 408 per kg there is gain of 20%, ठीक है। कोई व्यापारी कोई नॉर्मल दुकानदार है, दो तरह का चाय लेकर आता है, मगर उसे वो चाहता है कि ज़्यादा फायदा कमाए, तो इसलिए क्या करता है, दोनों तरह की चाय को मिक्स करके बेचना चाहता है, ठीक है। और ये उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें, वो 408 में बेचकर 20% का प्रॉफिट होता है, 408 रुपये में जब बेचता है तो 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो किस रेशियो में मिलाया था उसने, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले तो यहाँ 408 रुपये में बेचने से अगर इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा, मतलब हम ध्यान से देखें तो SP हमारा 408 है और प्रॉफिट जो है वो 20% है। सबसे पहले हम यहाँ से CP निकाल सकते हैं, तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने CP का जो SP का फॉर्मूला क्या यूज किया, SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ है तो प्लस 20 बाय 100, ठीक है। SP हमें पता है 408 इक्वल्स टू CP नहीं पता है, CP रहने देते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 120 बाय 100, ठीक है। काटो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 से इसको इधर काटते हैं, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो CP 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 340। मतलब जो सामान जो चाय वो 408 रुपये में बेच रहा है, उस पे उसे लागत आ रही है 340 रुपये का, ठीक है। ये तो हमने CP फाइंड कर दिया। अब हमें फाइंड करना है रेशियो, मेन मिक्सचर, ठीक है। तो ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, इस पे हम एक ट्रिक या फिर एक तरीका अपनाते हैं, ये कैसे अपनाते हैं। पहले हमें पता है दार्जिलिंग टी और ये है असम टी, ठीक है। इसका कॉस्ट कितना है 400 रुपये, इसका कॉस्ट कितना है 300 रुपये, ठीक है। बीच में हम लिखेंगे CP हो जाएगा 340 रुपये, ठीक है। अब जो है दोनों साइड सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो बड़ा है उससे यहाँ से 400 में 340 घटाएंगे कितना 60, 340 में से 300 घटाएंगे 40, 40:60, जैसे हम काटते हैं 2:3। ये जो हमारा रेशियो आया, यही इस रेशियो में मिक्स मिलाया गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया C, ठीक है। ये मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन था, इसको फिर से आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए।
हमें बताया गया था कि एक दुकानदार जो है 2 तरह का चाय लेकर आता है, दार्जिलिंग टी एंड असम टी, ठीक है। अब वो क्या कर चाहता है कि उसे ज़्यादा मुनाफा हो, ठीक है। तो क्या करता है वो दोनों तरह की चाय को मिला देता है और 408 रुपये केजी में बेचता है, ठीक है। तो उससे 20% का प्रॉफिट होता है। इसमें सवाल में ये नहीं दे रखा कि वो उसको कितना का लागत आ रहा था, ठीक है। तो अगर जैसे कि रेशियो अगर वो दार्जिलिंग टी की मात्रा ज़्यादा रखता है तो उसे कम फायदा होगा, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा रखता है तो उसे ज़्यादा फायदा होगा। तो हमें वही एग्जैक्टली रेशियो पता करना था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ 20% जो प्रॉफिट दे रखा था उससे हमने सीपी निकाल लिया। अब फिर हमने इस मेथड का यूज किया है, इसे एलिगेशन मेथड कहते हैं, और इससे हमारा आंसर आ गया 2:3, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो इस मेथड को लेके आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के सवाल और लेकर आएंगे, ठीक है। The difference between the simple interest and compound interest on rupees 1500 नहीं, 15,000 होना चाहिए, for 2 years at 10% per annum, ठीक है। ये CISI का प्रॉब्लम सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख देते हैं। प्रिंसिपल हमें दे रखा है ये है 15,000, रेट हमें दे रखा है ये है 10% और टाइम हमें दे रखा है ये है 2 years, ठीक है। तो अब हमें कहता है कि अगर इसी अमाउंट पे हम दो SI और CI दोनों निकालें, सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे फॉर्मूलाज तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सिंपली CI निकाले SI निकाले, लेकिन हम आपको इसका अंदर का मेथड समझाते हैं, ठीक है। सपोज पहले साल में 1500 रुपए पर 10% एक साल के लिए लगाते हैं, सॉरी 15,000, तो ये 2 जीरो यहाँ कट गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पहले साल के लिए 15,000 रुपये पर 10% एक साल के लिए लगाते हैं, यहाँ भी सेम हो जाएगा 1500, ठीक है। आते हैं दूसरे साल पे। SI के केस में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल फिर से वही रहेगा, इंटू 10/100 अगले साल के लिए मतलब एक साल के लिए पूरे, तो दूसरे साल भी सेम इंटरेस्ट मिला 1500, ठीक है। बट इसके CI के केस में क्या होगा, ये 15,000 में ये पिछले साल का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 16500, अब इसमें सही, तो इसमें 10% फिर से लगेगा, तो इसमें 1, तो इसको कट करते हैं तो आ गया 1650। तो अगर इसको टोटल यहाँ दोनों साल में कितना 3000 मिला, और यहाँ अगर देखें तो 1500 प्लस 1650 कितना 3150, डिफरेंस कितना है टोटल, CI माइनस SI 2 साल में 3150 माइनस 3000, तो आगे 150। बस यही मैं समझाना चाह रहा था कि SI में हर साल इंटरेस्ट सेम रहेगा, मगर CI में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल पे और उसमें इंटरेस्ट बदलेगा ये, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप सिंपल फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T, यहाँ बाय 100, यहाँ सीधा 2 साल के लिए लिख देंगे, SI आ जाएगा, SI आ जाएगा। CI के लिए क्या करना है, CI के लिए एक्चुअली होता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। यहाँ से अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में से फिर प्रिंसिपल माइनस करेंगे तब जाकर CI आएगा, ठीक है। और वो CI और SI आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 cars travel from city A to city B at a speed of 42 and 60 km per hour. If one takes 2 hours lesser than the other car for the journey, then the distance between city A and city B, ठीक है। दो सिटी है, ये सिटी A है सपोज, ये सिटी B है, ठीक है। 2 कार निकलती है, एक
ठीक है। सपोज एक्स कार है, ये 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है। दूसरी कार जो है वो थोड़ी तेज है, ठीक है, कुछ कार वाई है, ये निकलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब हमें ये नहीं बता रहा है कि कितने टाइम लग रहा है दोनों कार को, लेकिन इतना पता है कि जो तेज चल रही है कार उससे 2 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर इस कार को टी आवर्स लग रही है तो इस कार को कितना टी प्लस 2 आवर्स लगनी चाहिए, 2 घंटे अधिक, ठीक है। बस यही से हमारा आगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों केस लेते हैं। हमें सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, बस इसी का यूज करना है। हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड 42 इंटू टाइम टी प्लस 2, ये हुआ पहला केस। y के केस में क्या है, डिस्टेंस सेम है 60 इंटू टी, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है, दोनों इक्वेशन सेम कर सकते हैं, तो 42t प्लस 84 इक्वल्स टू 60t। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या 18t इक्वल्स टू 84, तो t इक्वल्स टू क्या, इसको काटे 9 2 9 जा 2 42 जा 42 बाई 9, ये और कट जाएगा 3 3 9 3 14 14 बाई 3, t आ गया 14 बाई 3। तो किसी एक में डाल के हम निकाल सकते हैं, यहाँ से d निकाल लेते हैं 60 इंटू 14 बाई 3 320 का, तो हमारा आ गया 280, ये तो हमारा आंसर था, ठीक है। हमें इस सवाल में डिस्टेंस पूछा तो ये आ गया 280 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Mohan can do a work in 1 hour. Sohan can do it in 30 minutes. If both do work simultaneously, how much time is needed to complete the work? ठीक है, दो लोग हैं मोहन और सोहन, किसी काम को करते हैं। सोहन जो है किसी काम थोड़ा फास्ट करता है उससे, मोहन को जिस काम करने में 1 घंटा लगता है सोहन उसे आधे घंटे में कर देता है। तो अगर दोनों मिल के करें तो कितने देर में करेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है कि दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। बट हमें पता करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है जो दोनों यूनिट है, यूनिट को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। मोहन जो है वह 1 आवर में करता है, ठीक है, 1 आवर में, इसको क्या, इसको हम 60 मिनट्स के बराबर लिख सकते हैं। और सोहन ये 30 मिनट्स में करता है, इसको मिनट में ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें नॉर्मल ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरीके यूज करते हैं इसमें। तो 60 सोहन 30, ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं तो जाहिर सी बात है 60 एलसीएम आएगी, ठीक है। तो अगर इसको 60 से डिवाइड करते क्या 1 और इसको डिवाइड करते 2, ठीक है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि ये 60 जो है ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया, टोटल वर्क, ठीक है। तो और ये पर मिनट वर्क, ठीक है, वर्क पर मिनट, ठीक है। मतलब कि 1 मिनट में सपोज 1 पेज लिखता है तो ये 60 मिनट में 60 पेज लिख पाएगा, ठीक है। और ये 1 मिनट में अगर 2 पेज लिख देता है तो 30 मिनट में 60 पेज लिख पाएगा, ठीक है। अगर दोनों मिलके लिखेंगे तो कितना 1 मिनट में 3 पेज लिख पाएंगे, तो 60 पेज लिखने के लिए कितना 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 20 मिनट में 60 पेज लिख पाएंगे, तो ये तो हमारा आंसर, ठीक है। ये इनफॉर्मल मेथड है, ये हम जनरली एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। सब्जेक्टिव जब लिख के करना होता है तो उसमें यूज नहीं करते, ये आसान होता है जनरली समझने के लिए, इसलिए हम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following smallest number should be added to 6659 to make it a perfect square, ठीक है। तो ये कोई नंबर है 6659, ये कह रखा है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो जो बचपन में हम डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते थे उसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बार दो नंबर एक साथ लेते हैं। अब इस नंबर का नियरेस्ट स्क्वायर जाएंगे तो नियरेस्ट कौन सा 8 होगा, 8 टाइम्स 64 ये 2, फिर नेक्स्ट दोनों इसको उतारेंगे। अब इसको हम डबल करते हैं तो 16। अब अगर 1 टाइम्स जाएंगे 161 छोटा पड़ जाएगा, 2 टाइम्स जाते हैं तो
2 2 जा 4, 2 3 जा 12, 2 1 जा 2 1 3, 324। लेकिन ये तो कम पड़ रहा है, तो वही तो हमें पता करना है कितना कम पड़ रहा है। 324 में से 259 अगर हम घटा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 9 5 14 और 11 6 65। हमें यही पता करना है 65, ठीक है। अगर आप 6659 में 65 ऐड कर दो, 9 5 14 6 5 11 12 6724 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपको पता करना है, आप कमेंट करके बताइए कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, ये एक सीरीज का सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी सीरीज में हम डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये बढ़ रहा है और घट रहा है, तो ये पार्टिकुलर तो डिफरेंस का सवाल तो नहीं लग रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए 12 का डिफरेंस है, ठीक है, और फिर ये 5 घटा है मतलब -5, फिर यहाँ पर ये 40 बढ़ा है, फिर ये 5 घटा है, ठीक है। तो ये घटने वाला 5 तो कंफर्म है, लेकिन ये बढ़ रहा है किसी और डिफरेंस से, ठीक है, डिफरेंस से नहीं पता चल रहा। तो हाँ, अगर हम गौर करें तो ये 3 गुने 5, ठीक है, ये 15, ठीक है, उसमें 5 माइनस करो तो ये 10, ठीक है। उसी तरह से फिर 10 गुने 5 तो ये 50, 50 में से 5 माइनस करो तो 45, और 45 गुने 5, 5 पचे 25, 5 20, 225, उसमें से 5 करो तो आता है 220। तो अगर हमारा आंसर 220 होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई, फिर सब्सट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन, 5 5 पहले मल्टीप्लाई करना फिर सब्सट्रैक्ट करना, सेम ऑर्डर में जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रेन, ठीक है। ये एक्चुअली परम्यूटेशन का सवाल है, TRAIN, ठीक है। कहना है का मतलब है कि इसको वर्ड को, ट्रेन के वर्ड को जंबल करके या फिर कुछ भी करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये, सपोज TARIN या फिर TIARNNIA, कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। कितने बना सकते हो, मतलब मीनिंगफुल हो ना हो से मतलब नहीं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल है कि इसके लिए हम जितने नंबर्स होते हैं उतने फैक्टोरियल होते हैं, ठीक है। 5 है तो 5 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो 20, 23 60, 60 120, तो आंसर हो गया 120, ठीक है। इसको समझने के लिए और एक तरीका देख लीजिए आप, 1 2 3 4, ठीक है। आपको अगर वर्ड बनाना तो सबसे पहले के लिए आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 वर्ड है, तो यहाँ 5, फिर इसके बाद फिर आपके पास 4 वर्ड बचे हैं, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, और इसी को मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे अलग तरह के सवाल देखे, ठीक है, और ऐसे ही और सवाल और क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो आप हमारा वीडियो लगातार देखें। आपको और भी हम कोशिश करेंगे और भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की वीडियोस लाने की, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपना फीडबैक देना ना भूलिए, और हमारे चैनल फ्यूजन IQ को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जो आपको अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि उसमें और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से रिलेटेड हम वहाँ पर क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं, तो वो आपको मिलते रहेंगे। रोज़ का वोकैब वर्ड्स वगैरह वो भी पोस्ट होते रहते हैं, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और टिल देन थैंक यू सो मच।